स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन एम्स पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा है। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई है। अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। न उन्होंने त्योहार देखा है, न उन्होंने दिन देखा है, न उन्होंने रात देखी है। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं, दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। ऐसी ही उपलब्धियों के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। भाइयों और बहनों, भारत का टीकाकरण अभियान बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है, उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है, उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए, पुलिसकर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इन सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। और मैंने जैसा पहले भी कहा है, इनकी संख्या करीब करीब 3 करोड़ होती है। इन सभी के वैक्सीनेशन का खर्च
भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा। साथियों, इस टीकाकरण अभियान की पुख्ता तैयारियों के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश के कोने कोने में ट्रायल्स किए गए हैं, ड्राई रन्स हुए हैं। विशेष तौर पर बनाए गए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रैकिंग तक की व्यवस्था है। आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकारी भी आपके फोन पर दी जाएगी। और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। एक डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगें, मास्क निकालकर रख दें, 2 गज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं, मत करिएगा। और मैं आपको एक और चीज बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं। जिस तरह धैर्य के साथ आपने कोरोना का मुकाबला किया, वैसे ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना है। साथियों, इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया है। ये अभियान कितना बड़ा है, इसका अंदाज आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 3 करोड़ से कम है, और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले चरण वाले चरण में टीका लगेगा। आप कल्पना कर सकते हैं, 30 करोड़ की आबादी से ऊपर के दुनिया के सिर्फ 3 ही देश हैं, खुद भारत, चीन और अमेरिका। और कोई भी देश ऐसा नहीं है जिनकी आबादी इनसे ज्यादा हो। इसलिए भारत का टीकाकरण अभियान इतना बड़ा है, और इसलिए ये अभियान भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। और मैं देशवासियों को एक और बात कहना चाहता हूं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। इसलिए देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें
दुष्प्रचार से बचकर रहना है। साथियों, भारत के वैक्सीन वैज्ञानिक, हमारा मेडिकल सिस्टम भारत की प्रक्रिया की पूरे विश्व में बहुत विश्वसनीयता है और पहले से है। हमने ये विश्वास अपने ट्रैक रिकॉर्ड से हासिल किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, हर हिंदुस्तानी इस बात का गर्व करेगा कि दुनिया भर के करीब 60% बच्चों को जो जीवन रक्षक टीके लगते हैं वो भारत में ही बनते हैं। भारत की सख्त वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से ही होकर के गुजरते हैं। भारत के वैज्ञानिकों को और वैक्सीन से जुड़ी हमारी विशेषज्ञता पर दुनिया का ये विश्वास मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन में और मजबूत होने वाला है। इसकी कुछ और खास बातें हैं जो आज मैं देशवासियों को जरूर बताना चाहता हूं। ये भारतीय वैक्सीन विदेशी वैक्सीनों की तुलना में बहुत सस्ती हैं और इनका उपयोग भी उतना ही आसान है। विदेश में तो कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिसकी एक डोज 5,000 रुपया तक में है और जिसे -70 डिग्री तापमान में फ्रीज में रखना होता है। -70 डिग्री। वहीं भारत की वैक्सीन्स ऐसी तकनीक पर बनाई गई हैं जो भारत में बरसों से ट्राइड और टेस्टेड है। ये वैक्सीन स्टोरेज से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक भारतीय स्थितियों और परिस्थितियों के अनुकूल है। यही वैक्सीन अब भारत को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक जीत दिलाएगी। साथियों, कोरोना से हमारी लड़ाई आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की रही है। इस मुश्किल लड़ाई से लड़ने के लिए हम अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। ये प्रण हर भारतीय में दिखाई दिया है। संकट कितना ही बड़ा क्यों न हो, देशवासियों ने कभी आत्मविश्वास खोया नहीं। जब भारत में कोरोना पहुंचा तब देश में कोरोना टेस्टिंग की एक ही लैब थी। हमने अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखा और आज 2300 से ज्यादा लैब्स का नेटवर्क हमारे पास है। शुरुआत में हम मास्क, पीपीई किट, टेस्टिंग किट्स, वेंटिलेटर्स जैसे जरूरी सामान के लिए भी विदेशों पर निर्भर थे। आज इन सभी सामानों के निर्माण में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं और इनका निर्यात भी कर रहे हैं। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की इसी ताकत को हमें टीकाकरण के इस दौर में भी सशक्त कर रहा है। साथियों, महान तेलुगु कवि श्री गुराजाड़ा अप्पा राव ने कहा था, सौंत लाभम कौंत मानुको, सौंत लाभ कौंत मानुको, पौरु गुवाडिकी तोड़ू पाड़बोए, देश मंटे मट्टी कादोई, देश मंटे मनुष्य लोय। यानी
हम दूसरों के काम आए, ये निस्वार्थ भाव हमारे भीतर रहना चाहिए। राष्ट्र सिर्फ मिट्टी, पानी, कंकड़, पत्थर से नहीं बनता, बल्कि राष्ट्र का अर्थ होता है हमारे लोग। कोरोना के विरुद्ध लड़ाई को संपूर्ण देश ने इसी भावना के साथ लड़ा है। आज जब हम बीते साल को देखते हैं तो एक व्यक्ति के रूप में, एक परिवार के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है, जाना है, समझा है। आज भारत जब अपना टीकाकरण अभियान शुरू कर रहा है तो मैं उन दिनों को भी याद कर रहा हूं। कोरोना संकट का वो दौर जब हर कोई चाहता था कि कुछ करें, लेकिन उसको उतने रास्ते नहीं सूझते थे। सामान्य तौर पर बीमारी में पूरा परिवार बीमार व्यक्ति की देखभाल के लिए जुट जाता है, लेकिन इस बीमारी ने तो बीमार को ही अकेला कर दिया। अनेकों जगह पर छोटे छोटे बीमार बच्चों को मां से दूर रहना पड़ा। मां परेशान रहती थी, मां रोती थी, लेकिन चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती थी। बच्चे को अपनी गोद में नहीं ले पाती थी। कहीं बुजुर्ग पिता अस्पताल में अकेले अपनी बीमारी से संघर्ष करने को मजबूर थे। संतान चाहकर भी उसके पास नहीं जा पाती थी। जो हमें छोड़कर चले गए, उनको परंपरा के मुताबिक वो विदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं, मन सिहर जाता है, उदास हो जाता है। लेकिन साथियों, संकट के उसी समय में, निराशा के उसी वातावरण में कोई आशा का भी संचार कर रहा था। हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल रहा था। हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, पुलिस के साथी और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्होंने मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी। इनमें से अधिकांश तब अपने बच्चों, अपने परिवार से दूर रहे, कई कई दिन तक घर नहीं गए। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए।
उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहुत कर दिया। इसलिए आज कोरोना का पहला टीका स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को लगाकर एक तरह से समाज अपना ऋण चुका रहा है। ये टीका उन सभी साथियों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की आदरांजलि भी है। भाइयों और बहनों, मानव इतिहास में अनेक विपदाएं आई, महामारियां आई, भीषण युद्ध हुए, लेकिन कोरोना जैसी चुनौती की किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये एक ऐसी महामारी थी जिसका अनुभव ना तो साइंस को था, ना ही सोसाइटी को था। तमाम देशों से जो तस्वीरें आ रही थी, वो खबरें आ रही थी, वो पूरी दुनिया के साथ साथ हर भारतीय को विचलित कर रही थी। ऐसे हालात में दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भारत को लेकर तमाम आशंकाएं जता रहे थे। लेकिन साथियों, भारत की जिस बहुत बड़ी आबादी को हमारी कमजोरी बताया जा रहा था, उसको ही हमने अपनी ताकत बना दिया। भारत ने संवेदनशीलता और सहभागिता को लड़ाई का आधार बनाया। भारत ने 24 घंटे सतर्क रहते हुए, हर घटनाक्रम पर नजर रखते हुए सही समय पर सही फैसले लिए। 30 जनवरी को भारत में कोरोना का पहला मामला मिला, लेकिन इसके 2 सप्ताह से भी पहले भारत एक हाई लेवल कमिटी बना चुका था। पिछले साल आज का ही दिन था जब हमने बाकायदा सर्वेलांस शुरू कर दिया था। 17 जनवरी 2020 वो तारीख थी जब भारत ने अपनी पहली एडवाइजरी जारी कर दी थी। भारत दुनिया के उन पहले देशों में से था जिसने अपने एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। साथियों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने जैसी इच्छा शक्ति दिखाई है, जो साहस दिखाया है, जो सामूहिक शक्ति का परिचय करवाया है, वो आने वाली अनेक पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। याद कीजिए, जनता कर्फ्यू कोरोना के विरुद्ध हमारे समाज के संयम और अनुशासन का भी परीक्षण था, जिसमें हर देशवासी सफल हुआ। जनता कर्फ्यू ने देश को मनोवैज्ञानिक रूप से लॉकडाउन के लिए तैयार किया। हमने ताली, थाली और दिया जलाकर देश के आत्मविश्वास को ऊंचा रखा। साथियों, कोरोना जैसे अनजान दुश्मन जिसके एक्शन रिएक्शन को बड़े बड़े सामर्थ्यवान देश नहीं भांप पा रहे थे, उसके संक्रमण को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका ही यही था कि जो जहां है वो वहीं रहे।
इसलिए देश में लॉकडाउन का फैसला भी किया गया। यह निर्णय आसान नहीं था। इतनी बड़ी आबादी को घर के अंदर रखना असंभव है, इसका हमें एहसास था। और यहां तो देश में सब कुछ बंद होने जा रहा था, लॉकडाउन होने जा रहा था। इसका लोगों की रोजी रोटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आकलन भी हमारे सामने था। लेकिन देश ने जान है तो जहान है के मंत्र पर चलते हुए प्रत्येक भारतीय का जीवन बचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। और हम सभी ने ये देखा है कि कैसे तुरंत ही पूरा देश, पूरा समाज इस भावना के साथ खड़ा हो गया। अनेकों बार छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण चीजों की जानकारी देने के लिए मैंने भी अनेक बार देशवासियों के साथ सीधा संवाद किया। एक तरफ जहां गरीबों को मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई, तो वहीं दूध, सब्जी, राशन, गैस, दवा ऐसी जरूरी चीजों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की गई। देश में व्यवस्थाएं ठीक से चलें, इसके लिए गृह मंत्रालय ने 24/7 कंट्रोल रूम शुरू किया, जिस पर हजारों कॉल्स का जवाब दिया गया, लोगों को समाधान दिया गया। साथियों, कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई में हमने कदम कदम पर दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसे समय में जब कुछ देशों ने अपने नागरिकों को चीन में बढ़ते कोरोना के बीच छोड़ दिया था, तब भारत चीन में फंसे हर भारतीय को वापस लेकर आया। और सिर्फ भारत के ही नहीं, हम कई दूसरे देशों के नागरिकों को भी वहां से वापस निकाल करके लाए। कोरोना काल में वंदे भारत मिशन के तहत 35 लाख से ज्यादा भारतीयों को विदेशों से भारत लाया गया। मुझे याद है, एक देश में जब भारतीयों को टेस्ट करने के लिए मशीनें कम पड़ रही थी, तो भारत ने पूरी टेस्टिंग लैब यहां से वहां भेज करके उसको वहां सजाया, लगाया, ताकि वहां से भारत आ रहे लोगों को टेस्टिंग की दिक्कत ना हो। साथियों, भारत ने इस महामारी से जिस प्रकार से मुकाबला किया, उसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। केंद्र और राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय, हर सरकारी संस्थान, सामाजिक संस्थाएं कैसे एकजुट होकर बेहतर काम कर सकते हैं, ये उदाहरण भी भारत ने दुनिया के सामने रखा। इसरो, डीआरडीओ, फौज से लेकर किसानों और श्रमिकों तक सभी एक संकल्प के साथ कैसे काम कर सकते हैं, ये भारत ने दिखाया है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, उस पर फोकस करने वालों में भी भारत अग्रणी देशों में रहा। भाइयों और बहनों, आज इन्हीं सब प्रयासों का परिणाम है कि भारत में कोरोना से होने वाली मृत्यु की दर कम है और ठीक होने वालों की दर बहुत अधिक है। देश के कई जिले ऐसे हैं जहां एक भी व्यक्ति को हमें कोरोना की वजह से खोना नहीं पड़ा। इन जिलों में हर व्यक्ति कोरोना से ठीक होने के बाद अपने घर पहुंचा है। बहुत से जिले ऐसे भी हैं
जहां बीते 2 सप्ताह से कोरोना संक्रमण का एक भी केस नहीं आया है, जहां तक कि लॉकडाउन के से प्रभावित अर्थव्यवस्था की रिकवरी में भी भारत दुनिया में आगे निकल रहा है। भारत उन गिने चुने देशों में है जिसने मुश्किल के बावजूद दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में जरूरी दवाएं और जरूरी मेडिकल सहायता पहुंचाई। पैरासीटामोल हो, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हो, टेस्टिंग से जुड़ा सामान हो, भारत ने दूसरे देश के लोगों को भी बचाने की हर संभव कोशिश की। आज जब हम अपनी वैक्सीन बना ली है, तब भी भारत की तरफ दुनिया आशा और उम्मीद की नजरों से देख रही है। हमारा टीकाकरण अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, दुनिया के अनेक देशों को हमारे अनुभव का लाभ मिलेगा। भारत की वैक्सीन, हमारी उत्पादन क्षमता पूरी मानवता के हित में काम आए, ये हमारी प्रतिबद्धता है। भाइयों और बहनों, ये टीकाकरण अभियान अभी लंबा चलेगा। हमें जन जन के जीवन को बचाने में योगदान देने का मौका मिला है और इसलिए इस अभियान से जुड़ी प्रक्रिया को, उस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए भी देश में वॉलेंटियर आगे आ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और भी अधिक वॉलेंटियर्स को मैं अपना समय इस सेवा कार्य में जोड़ने के लिए जरूर आग्रह करूंगा। हां, जैसा मैंने पहले कहा, मास्क, 2 गज की दूरी और साफ सफाई ये टीके के दौरान भी और बाद में भी जरूरी रहेंगे। टीका लग गया तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप कोरोना से बचाव के दूसरे तरीके छोड़ दें। अब हमें नया प्रण लेना है। दवाई भी, कड़ाई भी। दवाई भी, कड़ाई भी। आप सभी स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ इस टीकाकरण अभियान के लिए पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के वैज्ञानिकों का, रिसर्चर्स का, लैब में जुड़े हुए सब लोगों का, जिन्होंने पूरे साल एक ऋषि की तरह अपने लैब में जीवन खपा दिया और ये वैक्सीन देश और मानवता को दी है। मैं उनको भी विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप जल्द इसका लाभ उठाएं, आप भी स्वस्थ रहें, आपका परिवार भी स्वस्थ रहें, पूरी मानव जात इस संकट की घड़ी से बाहर निकले और स्वस्थता हम सबको प्राप्त हो। इसी एक कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री मोदी आपको संबोधित कर रहे थे देश के, दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन अभियान को लेकर। टीकाकरण अभियान, जो दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जो आज से शुरू हो रहा है, उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। 30 जनवरी 2020 से आज टीकाकरण अभियान के शुरू होने तक किस तरह से देश ने, किस तरह से भारत ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी, किस तरह से हमने जिन ज़रूरी चीज़ों के लिए अभी तक भारत दूसरे देशों पर निर्भर था, उनको किस तरह से देश ने अपने वहाँ आत्मनिर्भर होते हुए बनाया और आज इस स्थिति में भारत पहुँच चुका है कि दूसरे देशों में निर्यात भी हो रहा है। तमाम पहलुओं पर प्रधानमंत्री मोदी ने गौर फरमाया, तमाम चीज़ों पर प्रधानमंत्री मोदी ने फोकस किया। भारतीय वैक्सीन को लेकर काफ़ी गंभीर बातें उन्होंने कही।
कही, काफ़ी विस्तार से वैक्सीन को किस तरह से देश ने बनाया है उस पर बातें कही कि भारतीय वैक्सीन दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी सस्ती है। दूसरे देशों में एक डोज 5,000 रुपये तक की है और भारत में इसकी कीमत 1,000 के आसपास है। तो प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान आज से शुरू हो गया है और जिस घड़ी का इंतजार पूरा देश कर रहा था वो दिन आज आ गया है। 3 करोड़ फ्रंटलाइनर वर्कर्स को इस अभियान के जरिए टीका देने की लक्ष्य बनाया गया है। पहला मामला मिलने से लेकर अब तक किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि देश ने, पूरे भारत ने एकजुट होकर, फिर चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य हो, स्थानीय निकाय हो, सब ने मिलकर कोरोना की लड़ाई लड़ी। तो जी बिजनेस पूरी तरह से लगा हुआ है और देश में कहां कहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है उस पर हमारी कड़ी नज़र है। हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं कि देश में इस महाअभियान के लिए किस तरह की तैयारियां हैं, सरकार किस तरह से मुस्तैद है, कैसे लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है, उस पर हम नज़र लगातार बनाए हुए हैं। हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दानिश आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, सौरभ पांडे मुंबई से जुड़े हुए हैं और रवि अग्रवाल जुड़े हुए हैं वडोदरा से। 3 रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करते हैं दानिश का। दानिश, ये बताइए कि दिल्ली में किस तरह की तैयारी है, ग्राउंड लेवल पर किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है, क्या एहतियात बरते जा रहे हैं आज इस महाअभियान के लिए? देखिए, आज से दुनिया भर का लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव कोविड के लिए जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के लोकनायक हॉस्पिटल में और ये दिल्ली के उन पहले हॉस्पिटल्स में से था जिसको कोविड-19 हॉस्पिटल घोषित कर दिया गया था। और पिछले 1 साल में की अगर हम बात करें तो अभी तक यहाँ पर 10,000 कोविड के पेशेंट्स आए थे जिसको सक्सेसफुली यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जहाँ तक तैयारियों की बात है, ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बहुत ही जल्द आएंगे दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर के साथ और यहाँ पर ऑफिशियली दिल्ली का पहला टीकाकरण इधर से शुरू होगा। दिल्ली में 81 वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं और इन 81 वैक्सीनेशन सेंटर्स में से 6 सेंट्रल हॉस्पिटल्स हैं जहां पर भारत बायोटेक की वैक्सीन भी लगाई जाएगी। तो जिस हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूं यहाँ पे कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दोनों ही वैक्सीन लगाई जाएंगी। जहाँ तक सिक्योरिटी और सेफ्टी इंश्योर करने की बात है तो जिन 100 कर्मचारियों को, जिन 100 हेल्थ वर्कर्स को एक दिन पहले इन्फॉर्म किया गया है, उनको एक पर्टिकुलर टाइम और एसएमएस दिया गया है, वो अपनी कोविशील्ड ऐप पर दिखाएंगे। 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी चेक यहाँ पे है। एंट्री के टाइम पे भी उनको चेक करा, उनका प्रॉपर डिटेल्स चेक करा जाएगा। फिर जब वो अंदर वैक्सीनेशन सेंटर की तरफ जाएंगे उधर भी उनके दस्तावेजों को चेक करा जाएगा और एक बार फिर जब वो फाइनली वैक्सीनेशन रूम में एंटर होंगे फिर से उनकी प्रॉपर जांच करी जाएगी। देखा जाएगा कि जो एसएमएस आया है, जो डिटेल्स हैं उनसे ये पर्टिकुलर पर्सन मैच करते हैं या नहीं। उसके बाद उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगाए जाने के बाद एक ऑब्जर्वेशन, जिस तरह से बता रहे हैं कि काफी एहतियात बरता जा रहा है और पूरी तरह से स्ट्रीमलाइन किया गया है ताकि किसी भी तरह की मुश्किल ना हो, किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। मुंबई रुख करते हैं सौरभ पांडे का। सौरभ पांडे, किस तरह की तैयारियां हैं जहां पर आप मौजूद हैं, क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? जी, आपको बता दें इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के बीकेसी जंबो कोविड सेंटर में, जो कि सबसे पहले एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल था और आज जो विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हो रहा है उसके साथ ही भारत ने एक नया अध्याय आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो है बढ़ा दिया है। बात करें टीकाकरण की तो अभी तक मुंबई को जो है 1,39,000
कोविशील्ड के डोज मिले हुए हैं, जिसके लिए अब तक 1,30,000 रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। साथ ही कोवैक्सीन के जो हैं 20,000 डोज जो हैं मुंबई को मिले हुए हैं, जो कि पूरे राज्य के डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जिसमें 6 सेंटर शामिल है, जिसमें कई मेडिकल कॉलेजेस हैं और 2 जिला अस्पताल है, सोलापुर, औरंगाबाद, नागपुर और कई ऐसे अस्पताल शामिल हुए हैं। इसके साथ ही अब से कुछ देर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यहाँ पधारेंगे और जो है लोगों से जानेंगे कि उनको वैक्सीनेशन के बाद उनकी क्या स्थिति है। उद्धव ठाकरे पहुंच चुके हैं आपके शुरुआत से ये रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे कैमरामैन से कि अगर वो दिखा पाए तो आपको जल्द से जल्द जो है उद्धव ठाकरे दिखेंगे और वो आएंगे यहाँ पे मीडिया को एड्रेस करेंगे। साथ ही साथ जो 1,30,000 जो वैक्सीनेशन के जो बेनिफिशियरी हैं उनको जो है वो वैक्सीन देते हुए देखेंगे। इसके साथ ही साथ मुंबई में अभी फ़िलहाल 3 फेज़ की जो बात कही जा रही है वो है, जिसमें सबसे पहले चरण में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जैसे आपके डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, वो होंगे। दूसरे चरण में जो अगर बात कहें तो उसमें आपके सुरक्षा बल, पुलिस फोर्स, टास्क फोर्स और सफाई कर्मचारी हैं। इसके साथ ही साथ जो 3rd फेज़ जो प्लान किया जा रहा है उसमें सीनियर सिटीजन को भी जो है वैक्सीन देने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही साथ उसमें जो डायबिटिक पेशेंट है उनको भी वैक्सीन देने की बात कही जा रही है, लेकिन उसके लिए उनको एक जो है टेस्ट के थ्रू उनको जाना होगा। ये एक बात जो है वो सामने निकल कर आई है। अब आने वाले समय में देखना ये होगा कि मुंबई को और कितने वैक्सीन के डोसेज जो हैं अलॉट की जाती है। बिल्कुल सौरभ, जिस तरह से हमने देखा कि जब कोविड की मार पड़ी थी तो सबसे ज्यादा जो केसेस निकल के आ रहे थे वो महाराष्ट्र में निकल कर आ रहे थे। गुजरात में भी काफी बड़ी मात्रा में केसेस निकल कर आ रहे थे, हालांकि रिकवर भी खूब किया गया। तो इन 3 मार्केट में अगर हम बात करें, दिल्ली, मुंबई और गुजरात, ये 3 राज्य ऐसे थे जहां पर सबसे ज्यादा केसेस निकल कर आ रहे हैं। रुक करते हैं रवि अग्रवाल का। रवि, ये बताइए कि गुजरात में किस तरह की तैयारी है, क्योंकि करीब 2300 से ज्यादा सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर आज 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। 3 लाख लोगों का लक्ष्य रखा गया है। गुजरात में, वडोदरा में किस तरह की तैयारी देख रहे हैं आप? बिल्कुल, बात की जाए तो गुजरात के वडोदरा में अभी हम सयाजी अस्पताल में मौजूद है, जहां टीकाकरण की जो शुरुआत है वो कुछ ही देरों में हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये जो डॉक्टर आपको दिख रहे हैं ब्लू शर्ट में, वो पहले टीका लगाने वाले हैं यहाँ पर। और गुजरात विधानसभा के जो अध्यक्ष है राजेंद्र त्रिवेदी, वो टीकाकरण का प्रारंभ कराने वाले हैं। जिस तरह की बात की जाए तो अभी हम टीकाकरण जो केंद्र है उसके अंदर मौजूद है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हेमंत माथुर जो सिविल हॉस्पिटल के जो एडिशनल सुपरिटेंडेंट है, वो उनकी जो प्रोसेस है टीकाकरण की वो अभी उन्होंने शुरू कर दी है और कुछ ही देरों में प्रोसेस शुरू करने के बाद उनको पहला टीका लगाया जाएगा। बात की जाए वडोदरा की तो वडोदरा में 10 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें शहर में 6 सेंटर और जिले में 4 सेंटर बनाए गए। हर सेंटर पर 100 हेल्थ वर्कर्स को ये टीका लगाया जाएगा। कुछ ही देरों में जो विधानसभा के अध्यक्ष है गुजरात के राजेंद्र त्रिवेदी, वो यहाँ पर मौजूद होंगे। यहाँ पे वडोदरा के कलेक्टर और जो म्यूनिसिपल कमिश्नर आप देख सकते हैं कि पी स्वरूप म्यूनिसिपल कमिश्नर जो वडोदरा के, वो भी आपको देखने को मिल रहे हैं। टीकाकरण जो है वो ये रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाद ये बाजू वाला जो रूम मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो टीकाकरण केंद्र है, जहां पर जो लाभार्थी है, जो वैक्सीन लेने वाले हैं, उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। कुल 100 जितने जो वैक्सीनेशन यहाँ पर जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको लगाया जाएगा। बात की जाए तो ये लगाने के बाद 30 मिनट तक उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, जिससे उनको अगर कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं तो उनको तुरंत ही ट्रीटमेंट दिया जाए। बात की जाए तो अभी आप देख सकते हैं कि जो वैक्सीन है वो यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम के लिए जो नर्सिंग स्टाफ है उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। और सबसे पहले खास बात यह है वडोदरा की कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स है, जो सयाजी अस्पताल के बड़े डॉक्टर्स है, वो सबसे पहले टीका लगाएंगे। उसके बाद नर्सिंग स्टाफ को टीका लगाया जाएगा। उसके बाद स्वीपर जो क्लास 3 एंड क्लास 4 स्टाफ है उनको टीका लगाया जाएगा। यानी जो डॉक्टर है वो एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे हैं कि सबसे पहले वो लगाएंगे, जिससे टीकाकरण के लिए जो बातें उड़ रही थी कि टीकाकरण लगाने से कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे, वो उसको खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले हम जो डॉक्टर वो यहाँ पर टीकाकरण की कोशिश करने जा रहे हैं। देख सकते हैं कि जो हेमंत माथुर, जिनको सबसे पहले टीका लगाया जाएगा, वो जो डॉक्टर है उनको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो डॉक्टर
बेलीम सर है जो नोडल अधिकारी, उनसे बात तरह करने की से कोशिश पूरे करते हैं। देश सर, में टीकाकरण अभियान को सफल बनाने की कोशिश हो रही है। बड़े से बड़े डॉक्टर्स या पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिया जाएगा और उसके बाद में कोरोना वर्कर की हमारी टीम जो पहले से 10 महीने से काम कर रही है कोरोना में, उनके मुख्य डिपार्टमेंट है, उनके विभाग के डॉक्टर ही पहले कोरोना की रसी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम जो डॉक्टर माथुर सर है, अभी आपने देखा रजिस्ट्रेशन उनका हुआ, वो यहाँ के एडिशनल सुपरिटेंडेंट भी है और ऑर्थोपेडिक विभाग के वड़ा भी है, तो उनका पहले रसी लगाने के लिए उनको आगे कर रहे हैं। जब तक हमारे विधानसभा के अध्यक्ष राजू भाई यहाँ आ रहे, तब तक भी जितने भी यहाँ डॉक्टर खड़े, उन सब डॉक्टरों का एक जो प्रोसेस है, फॉर्मेलिटी प्रोसेस है, आई कार्ड चेक करना, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, वो एक रूम में कंप्लीट हो जाएगी। बाद में आप देख रहे हैं कि डॉक्टर माथुर यहाँ है, डॉक्टर माथुर से भी बाद में एक इंटरव्यू लीजिए। बिल्कुल, तो जिस तरह से ये नोडल अधिकारी थे सयाजी अस्पताल के, जिन्होंने हमसे बात की, वो कह रहे कि सबसे पहले जो यहाँ के माथुर सर है वो टीका लगाने वाले हैं और ये पूरी प्रक्रिया का शुरुआत भी हो चुकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल रवि, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी मुस्तैद है स्वास्थ्य विभाग और वो इस अभियान को पूरी तरह से सफल बनाने में लगा हुआ है। दानिश आनंद के पास चलते हैं। दानिश, आप जहां पर हैं दिल्ली में, वहां पर अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, तो लोगों का चुनाव किस तरह से किया गया है? क्या पहले स्वास्थ्य कर्मी के बाद, या जैसे अभी रवि ने बताया कि पहले बड़े डॉक्टर्स हैं उनको लगाया जाएगा, फिर नर्सेस को लगाया जाएगा, फिर स्वास्थ्य कर्मियों को, तो ये जो एक विश्वास है कि लोगों को कभी कंफ्यूजन हो रही थी कि भाई टीका लगाने से कोई परेशानी तो ना हो, तो पहले वो डॉक्टर्स जो फ्रंट लाइन में हैं वो ही खुद को टीका लगाएंगे और उसके बाद में लोगों में विश्वास बना रहे, इसके लिए आगे बढ़ेंगे। इस तरह से दिल्ली में क्या व्यवस्था की गई? को मैं बताना चाहूँगा, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर आ चुके हैं यहाँ पर और जल्द ही वैक्सीनेशन प्रोसेस की शुरुआत होने जा रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो 100 हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर दिया गया है और अभी जैसे ही जब सीएम अंदर पहुँचेंगे तो वो एक रैंडमली एक डॉक्टर, एक नर्स या एक सफाई कर्मचारी को सिलेक्ट कर उनको ऑफिशियली दिल्ली का पहला कोविड का वैक्सीन लगाएंगे। उसके बाद जो गुजरात में चलते हैं, वडोदरा में, जहां पर पहला टीका लगने जा रहा है। रुक करते हैं वडोदरा का रवि के पास। रवि, बिल्कुल बात करेंगे सीधे हेमंत माथुर सर से। सर, क्या कहेंगे, सबसे पहला टीका आपको लगने वाला है, क्या फील कर रहे हैं, मन में क्या फील कर रहे हैं? सर लाइव चल रहा है, क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइए। બસ કુછ નહીં, આઈ એમ વેરી લકી કે આઈ એમ ગેટિંગ ધ ફર્સ્ટ શોટ ઓફ વેક્સિન અને વેક્સિન ઇઝ ટોટલી સેફ અને જ્યારે જેનો વારો આવે ત્યારે हिंदी में बताइएगा। જબ जिसका टर्न है वैक्सीन ले ही लेनी चाहिए। क्या एग्जाम्पल क्या सेट कर रहे हैं? विधानसभा के अध्यक्ष भी यहाँ पर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं कि राजेंद्र त्रिवेदी आपको देखने को मिल रही है, जो पहला टीकाकरण करने वाले डॉक्टर है, उनसे मिल रहे हैं और उनको बधाइयाँ दे रहे हैं। दूसरे भी डॉक्टर आप देख रहे हैं कि उनको भी बधाइयाँ दी जा रही है। वडोदरा के कलेक्टर शालिनी अग्रवाल आप देख रहे हैं कि वो भी उनसे बातचीत कर रहे हैं। विधानसभा के अध्यक्ष से राजेंद्र त्रिवेदी जी, उनसे बात करने की कोशिश भी हम करेंगे। त्रिवेदी साहब, लाइव चल रहा है, बताइए सर, आप यहाँ पर आए, टीकाकरण की शुरुआत करा रहे हैं? बिल्कुल करा रहे हैं और हमारे डॉक्टर्स जो हैं, पैरामेडिकल स्टाफ जो हैं, आज बहुत उत्सुक हैं ये टीका लेने के लिए। कारण ये है कि वो समझते हैं इस बात को कि ये जीवन रक्षक दवा है, इसको हम दवा ना कहें मगर जीवन रक्षक रसी है ये, और इस बात की हम केयर करेंगे कि इंजेक्शन देने के समय, लेने के समय, उसके बाद थोड़ी सी भी बाहर ना निकले, अदरवाइज इट इटसेल्फ इज अ कोरोना, और टेम्परेचर बाहर ज़्यादा होता है। और मैं सबसे विनती करता हूँ कि सब लोग कोई भीड़ न मचाए। थैंक यू। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से बात की जाए, आप यहाँ का प्रारंभ करा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा दवाई भी कड़ाई भी, क्योंकि 2 डोज लेने हैं। एक डोज के बाद आपको 28 दिन मिनिमम, 1 महीना, और उसके बाद फिर से डोज लेना है। उसके 14 दिन के बाद में आप उससे रक्षण पाते हैं, और इसलिए हमें इसकी केयर भी बहुत करनी है। बिल्कुल केयर करनी है। ये विधानसभा के अध्यक्ष थे गुजरात के राजेंद्र त्रिवेदी जी, जिनके साथ हमने बातचीत की। वो जो कोरोना वॉरियर्स, जो सबसे पहले टीका लगाने वाले डॉक्टर है, उनको बधाई दे रहे थे, उनसे मिल रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। और जिन्होंने की है वडोदरा में सीनियर डॉक्टर्स ने कि पहला टीका वो खुद को लगाएंगे और उसके बाद में दूसरे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको लगाया जाएगा। दिल्ली, मुंबई, वडोदरा और देश के तमाम हिस्सों में हमारे रिपोर्ट
रिपोर्टर्स मौजूद हैं और वो पल पल की खबर आपको पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आज इस महाअभियान के लिए आप तैयार हैं? पहले जिस तरह से 3 लाख लोगों को आज टीका लगाया जाएगा, इसी तरह से पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीका लगाने की तैयारी है।